तो फिजिकल एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं महिला एथलीट ट्रायड, जो कि 12th क्लास की सेकंड यूनिट का टॉपिक है। महिला एथलीट ट्रायड में ट्रायड का अर्थ है 3 चीज़ों का समूह। जो भी महिलाएं खेलती हैं वो 3 प्रकार की समस्याओं से घिरी होती हैं, जिसे महिला एथलीट त्रय या ट्रायड नाम दिया गया है। ये तीनों ही समस्याएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी समस्याएं हैं। सबसे पहली है कम ऊर्जा उपलब्धता, मतलब उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है। मासिक धर्म संबंधी समस्याएं और हड्डियों की कमजोरी। ये तीनों समस्याओं के कारण महिला एथलीट 3 प्रकार की बीमारियों से घिर जाती है। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं? सबसे पहली है खाने में विकार यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर, रजोरोध और ओस्टियोपोरोसिस। इन तीनों ही समस्याओं के बारे में आज हम अलग अलग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले खाने में विकार यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होती है? ईटिंग डिसऑर्डर एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति भोजन संबंधी आदतें असामान्य हो जाती हैं। या तो वो भोजन करता नहीं है, या कर लेता है तो उसको बाहर निकाल देता है। किसी भी गलत तरीके से भोजन को बाहर फेंक देता है। तो इस प्रकार से ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से उसमें कम एनर्जी हो जाती है। और ये जो ईटिंग डिसऑर्डर है, इसके वजह से महिला एथलीट को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है ईटिंग डिसऑर्डर कितने टाइप का है। सबसे पहला है ईटिंग डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा, और दूसरा है बुलिमिया। एनोरेक्सिया का अर्थ क्या है? एनोरेक्सिया डिसऑर्डर में महिला एथलीट अपने आप को भूखा रखती है और इसमें भोजन खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और अपने आप को भूखा रखती है। भोजन खाना क्यों पसंद नहीं करती? क्योंकि वजन ना बढ़ जाए, इसीलिए खाना छोड़ देती है। इसीलिए इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा गया है। सेकंड इज बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर व्यक्ति खाना खा तो लेता है, लेकिन फिर उसको बिना पचाए शरीर से बाहर निकाल देता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। इसे कहा गया है बुलिमिया नर्वोसा डिसऑर्डर। तो ये 2 टाइप के डिसऑर्डर थे जो अक्सर आपके बोर्ड क्लासेस में आ जाते हैं। सेकंड है समस्या, वो है रजोरोध या अमेनोरिया। अमेनोरिया का अर्थ क्या है? किसी भी खिलाड़ी या महिला जिसमें मासिक धर्म या तो आता नहीं है या मासिक धर्म आने के बाद बंद हो जाता है और 3 या 3 से अधिक महीने के बाद आता है, तो इस समस्या को अमेनोरिया कहा गया है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसा कि अत्यधिक व्यायाम, एक्सट्रीम एक्सरसाइज भी हो सकती है, कम भोजन हो सकता है। जैसा कि ईटिंग डिसऑर्डर अगर किसी को हो तो अमेनोरिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण भी हो सकता है। इसके प्रकार हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों ही टाइप के हो सकते हैं। प्राथमिक रजोरोध क्या होता है? प्राइमरी अमेनोरिया क्या होता है? जब 15 वर्ष की आयु तक लड़की को मासिक धर्म आना शुरू ना हो तो प्राइमरी अमेनोरिया हो जाता है, क्योंकि इसकी एवरेज एज होती है मासिक धर्म की 12 से 14 साल तक। आजकल तो 10 से 11 साल में भी ये हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है लाइफस्टाइल पे। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, हार्मोनल असंतुलन, आनुवांशिक समस्याएं, प्रजनन अंगों का पूर्ण विकास न होना। द्वितीयक रजोरोध सेकेंडरी अमेनोरिया क्या होता है? जब किसी महिला में 12 से 14
से शुरू हो जाए नियमित मासिक धर्म, लेकिन बाद में लगातार 3 या उससे अधिक समय तक बंद हो जाता है, इसे सेकेंडरी एमेनोरिया कहा जाता है। इसके कारण क्या होंगे? अत्यधिक व्यायाम, कुपोषण, मानसिक तनाव, गर्भावस्था या हार्मोनल समस्याएं। इनमें से कोई भी कारण सेकेंडरी एमेनोरिया का हो सकता है। थर्ड इज ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों से संबंधित रोग। ओस्टियोपोरोसिस में महिला एथलीट की हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उसका कैल्शियम और मिनरल्स बिल्कुल ही कम हो जाता है, जिसमें उन्हें फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओस्टियोपोरोसिस की आप स्टेजेस देख सकते हैं। सबसे पहली बोन में आपको ये 3 प्रकार की पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये सबसे पहली स्टेज है। ये एक जो है हेल्दी बोन है, उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस की है, और उसके बाद बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल है ओस्टियोपोरोसिस का, जिसमें कैल्शियम और मिनरल्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं बोन्स के। तो इसके लक्षण क्या होंगे? हड्डियों में बार बार फ्रैक्चर होना, बैक पेन होना, लंबे समय तक लंबाई कम रहना, मतलब हाइट ज़्यादा ना बढ़ना, शरीर का झुक जाना और हड्डियों का कमज़ोर महसूस होना। ये कोई भी सिम्टम्स जो है ओस्टियोपोरोसिस के हो सकते हैं। कारण क्या होंगे? पर्याप्त भोजन ना लेना, जो कि सबसे पहला कारण है, जो कि ईटिंग डिसऑर्डर था, जिसके कारण जो है महिला एथलीट अपना पर्याप्त भोजन, सफिशेंट भोजन जो कि उसको उतना चाहिए था, वो ना ले पाती, और इसी वजह से ये हो जाता है। अत्यधिक व्यायाम करना, मासिक धर्म का अनियमित होना, बंद होना, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो बॉडी में बनता है वो कैल्शियम की कमी नहीं होने देता, और जब एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बनता उसकी वजह से कैल्शियम भी बंद हो जाता है, और हड्डियों को कैल्शियम ना मिलने की वजह से ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी और लंबे समय तक कुपोषण का शिकार होना। तो उपचार क्या हो सकते हैं? अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस है या ये तीनों ही प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप पौष्टिक आहार लें, आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, धूप का सेवन करें, दवाइयों का सहारा लें। अगर आपको एक्सट्रीम ओस्टियोपोरोसिस है तो आप सप्लीमेंट या डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ ले सकती हैं, और सबसे ज़रूरी है अपनी जीवन शैली में बदलाव करना। तो ये था महिला एथलीट ट्रायड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।